वेलकम बैक। कोयटा पर फिर दहशतगर्दों का वार। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खवातीन और बच्चों समेत 60 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हमले में 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। रेलवे स्टेशन की दीवारों में बने रास्तों ने दहशतगर्दों का काम आसान किया। हमलावर बासानी प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमात है और यहाँ पे धमाका हुआ। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद गमो अलम की दास्तान। बमबार ने सुबह 8:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद मुसाफिरों को निशाना बनाया। सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। राइट एक सामान के साथ वो बंदा एंटर हुआ और वो बिल्कुल लोगों के दरमियान खड़ा होकर उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमात है और यहाँ पे धमाका हुआ। चेकिंग्स भी हो रही थी, कैमरे भी यहाँ पे नस्ब हैं। मजीद उन फुटेजेस से पता चलेगा कि क्या लैप्स था जिसकी वजह से वाकया पेश आया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात नहीं थे। दाखिले के मकाम पर 2 वॉक थ्रू गेट तो लगे थे, लेकिन खिलाफ की दीवारों में जगह जगह रास्ते मौजूद हैं जहां से कोई भी अंदर आ सकता है। हमलावर भी उसी रास्ते से आया। धमाके के वक्त स्टेशन पर 3 ट्रेनों ने मुख्तलिफ शहरों को रवाना होना था, इसलिए बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद थे। हुकाम का कहना है कि नादरा की मदद से खुदकुश बमबार को शनाख्त किया जाएगा। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी से किसी का भाई शहीद हुआ तो किसी का बेटा। अपने प्यारों से जुदा होने वाले फूट फूट कर रो पड़े। अपनों की निशानी सीने से लगाए गम की तस्वीर बन गए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की कोयटा धमाके की मजम्मत। कहा निहत्ते आवाम को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम के आज़म का इआदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा दहशतगर्दों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में कार्रवाई जारी है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम घिनौनी साजिश नाकाम बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को आगाह कर दिया। ESPN क्रिक इन्फो का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है बीसीसीआई को भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भारत के मुकाबले UAE में हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने भी टीम पाकिस्तान ना जाने की खबरें चलाई थी। भारतीय मीडिया ने कहा था बीसीसीआई ने पाकिस्तान आने के फैसले से PCB को आगाह कर दिया है। चेयरमैन PCB ने रद्द-ए-अमल में कहा था कि भारत से कोई राब्ता नहीं हुआ। बीसीसीआई को एतराज़ है तो लिख कर दे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा ताखीर का शिकार। स्मोग में कमी के लिए शहर में 11 से 13 नवंबर तक मसनूई बारिश का मंसूबा था। महकमा मौसमियात ने अब कहा है कि शहर में बादल बनने की शरह 30% के करीब है। मसनूई बारिश के लिए 50% बादलों की मौजूदगी ज़रूरी है। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर अब भी पहले नंबर पर है। स्मॉग की शिद्दत कम नहीं हो सकी। मसनूई बारिश का मंसूबा भी 50% बादल न बनने की वजह से इल्तवा का शिकार हो गया। मुल्तान में भी स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक है। दोनों शहरों की सूरत हाल जानते हैं सिद्रा रियाज और दानिया इकबाल से। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में अपना पहला नंबर बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं। स्मॉग के बायस हुकूमत ने मुख्तलिफ इकदाम उठाए जिनमें ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। इतवार के रोज मुकम्मल बाजार जो है वो भी बंद रहने का ऐलान किया गया। तमाम तफरीही मकामात को आवाम के लिए बंद किया गया है ताकि स्मॉग पर काबू पाया जा सके। हुकूमत की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि 13 नवंबर तक मसनूई बारिश की जाए और उसके बाद किसी हद तक जो है वो स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है। मुल्तान और गिरदोनवा आज शदीद स्मोक की लपेट में। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को घरों से बिला जरूरत ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गई है। मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजिम करार दिया गया है। तफरीह मकामात, पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस पर अवामी दाखिले को 17 नवंबर तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर क्रैक डाउन का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मार्केट्स को भी रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए।
यहाँ पर आपको बताएं कि FIA ने 1.5 साल से दुबई में मुकीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को काजी फायज ईसा के खिलाफ लंदन में मुहिम पर नोटिस भेज दिया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माहीन फैसल शादी के बाद 1.5 बरस से दुबई में मुकीम हैं। काजी फायज ईसा से पेश आए वाक़े के रोज़ भी वो दुबई में थी। उन्हें FIA साइबर क्राइम ने नोटिस जारी करके लाहौर दफ्तर तलब किया है। माहीन फैसल का कहना है कि पाकिस्तान में उनके दूर के रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं लंदन में फरीद कुरैशी से। जी फरीद। जी बिल्कुल, 29 अक्टूबर को लंदन में मिडिल टेम्पल के सामने काजी फायज ईसा के साथ वाकया पेश आया जिसमें उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। उस मुकदमे में FIA ने माहीन फैसल जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए हैं। उनकी इस्लामाबाद की रिहाइशगाह के ऊपर माहीन फैसल गुज़िश्ता 1.5 साल से दुबई में मुकीम है, अपने हस्बैंड के साथ शादी करके वहाँ पे मुंतकिल हुई और उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों को पाकिस्तान के अंदर तंग किया जा रहा है जबकि मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वाक़यात की मजम्मत भी करती हूँ और इनके खिलाफ हूँ। वाज़ेह रहे कि 29 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया उसमें बरतानिया के अंदर भी बरतानिया की पुलिस तहकीकात कर रही है और FIA ने ऐसे 23 अफराद की लिस्ट भी जारी की है जिनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाला गया है ताकि वो पाकिस्तान ट्रेवल न कर सकें और उन अफराद की लिस्ट में भी माहीन फैसल का नाम शामिल है। जबकि हमने उनकी टिकट और उनकी जो दीगर शवाहिद हैं वो देखे हैं जिनके मुताबिक वो उस तारीख को बरतानिया के अंदर मौजूद नहीं थी बल्कि वो दुबई में मुकीम थी। ठीक है, फरीद कुरैशी इस हवाले से आगाह गए थे, शुक्रिया आपका। और माहीन फैसल का इस हवाले से क्या कहना है आपको वो दिखाते हैं। मेरा नाम माहीन फैसल है। मेरे ऊपर काजी फैज ईसा पे होने वाले हमले के मुतालिक एक गलत डेफेमेशन केस खोल दिया गया है। मेरे दूर के रिश्तेदारों को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। FIA वाले और पुलिस वाले उनके घर के बाहर घंटों तक बैठे रहते हैं, रोज उनके घर के अंदर तक घुसकर उनसे बात करते हैं, मेरे बारे में पूछताछ करते हैं। उनके गेट के ऊपर मेरे नाम के नोटिस चिपका कर जाते हैं। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मैं लंदन में नहीं थी, बल्कि मैं पिछले 1.5 साल से परमानेंटली दुबई में सेटल हो चुकी हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। मैं उस मुल्क में थी ही नहीं जिस वक्त ये केस बनाया गया। मेरे दूर के रिश्तेदारों को तंग करना, अजियत देना छोड़ दो। केस को इंसाफ और दलील की रोशनी में बंद कर दिया जाए। और खबर देंगे आपको रेलवे पुलिस की हैदराबाद स्टेशन पर कार्रवाई। एक मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान मुलजिम ने एहलकारों को देखकर भागने की कोशिश की। अंजुम वहाब से तफसीलात जानते हैं, बताइए अंजुम। को कोयटा की दहशतगर्दी का गोल्ड भर में रेलवे तनसीबात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और ये सिर्फ तरह था कि SHO गश्तियों पर थी। एक मशहूर को रोकने की कोशिश की, उसने भागा तो उसका ताकुब करके उसको रोका गया तो उसके सामान से रिवाल्वर और तकरीबन 32 गोलियां बरामद हुई जिसका वो जवाब नहीं पेश कर सका और ये बगैर लाइसेंस और गैर कानूनी पिस्टल था। इसको गिरफ्तार करके अब मजीद तफ्तीश हैदराबाद पुलिस रेलवे पुलिस कर रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदीद। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं अवाम के दिल में बानी PTI का नजरिया है। उन्होंने इस सियासत में सियासी लोगों को स्पेस नहीं दिया। बानी PTI के बगैर मुल्क की सियासत अधूरी है। PTI अगले हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तरमीम को ख़त्म करेगी। कुछ लोग अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। हमें उम्मीद है ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। इनके सारा मकसद एक ही था कि अदलिया को कंट्रोल करो, अदलिया में मर्जी के जजेस बैठाओ। हर सूरत खान साहब आजाद होंगे। खान साहब की रिहाई बहुत करीब है। आइन और कानून के मुताबिक हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। आज़ाद कौम है, किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। स्वाबी जलसे से खिताब में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम कबूल नहीं। हुकूमत ने अदलिया और पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। एक आजाद पाकिस्तानी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है तो इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। ये आज स्वाबी की धरती पे ये हम जरगा कर रहे हैं। बताओ, सारे हाथ उठाओ कि इस तहरीक पे साथ दोगे। इन्होंने जो 26वीं आईन तरमीम जो अमेंडमेंट लाए हैं ये हमें मंजूर नहीं है। इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। हम आइन की पालना चाहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम आजाद अदलिया चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए खड़े होंगे। बानी PTI ने आज बयान दिया है, कहा है हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं। बानी PTI ने कहा आइन का तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम का सवाबी जलसे से खिताब, कहा अपने दुश्मनों के चेहरे पहचानो। कुछ लोग क़यादत और कारकुनों में दरार डालना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बानी को बगैर किसी जुर्म के जेल में रखा हुआ है।
खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम आइन का तहफ्फुज़ चाहते हैं, हम जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम अदलिया की आजादी चाहते हैं। आजकल मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनके चेहरे पहचानो, ये इमरान खान के दुश्मन हैं, ये इमरान खान को जेल में डालने वाले हैं। इन्हीं की वजह से तुम्हारा और मेरा कायद आज भी अडियाला में बंद है, वो बेगुनाह है और ये जाली केसेस हैं। ट्रंप के आने से किसी सियासतदान को रिलीफ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई सदर ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज़ है। कह रहे हैं ट्रंप हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा, फिर हमारा लीडर अमेरिका से आज़ादी दिलाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले 26वीं तरमीम पर पीटीआई के लोग जब बानी के पास मुसव्वदा लेकर गए तो बानी ने पार्टी रहनुमा को कहा निकल जाओ। वज़ीर इत्तलात ने जेल से मिलने वाली इत्तलात के ज़राए भी बता दिए। 20वीं आईनी तरमीम ने दरवाज़ा बंद किया है कि जिससे अदलिया के ज़रिए सियासी फैसले हासिल किए जाते थे। सदर ट्रंप के सदर का हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान में कोई सियासतदान उसका फ़ायदा उठाएगा तो मुझे यूँ उसका इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि सारी सियासी जमात सदर ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज़ है। वो ये कह रहे हैं सदर ट्रंप हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा और हमारा लीडर आज़ाद होकर फिर हमें अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएगा। एक लतीफ़ा ये तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मजे का खेज एक बात है, इसको इग्नोर करना चाहिए। 90% तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी 26वीं आईनी तरमीम में। 26वीं आईनी तरमीम पे ये गए मुसव्वदा लेके कि हमारे भी सोर्सेज है ना, जेलर भी खड़े होते हैं मीटिंग्स के अंदर, हमें भी लोग बताते हैं, सिर्फ गालियां नहीं दी गंदी। बाकी उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज करो, इंतशार फैलाओ, आगे लगाओ, मुझे बाहर निकालो। तुम लोग 4 कंटेनर नहीं हटा सकते, 4 एहतजाज तुम्हारे फेल हो गए हैं और ये मुसव्वदा लेके आ गए हो। चलो निकलो मुसव्वदा बाहर लेके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत अमन व अमा के बजाय जलसे और धरने की बात करती है। खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। कल एक नोटिफिकेशन मिला, खैबर पख्तूनख्वा में अब 12 कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि हमने जलसा करना है, जुलूस निकालना है, धरना देना है। आज वो सवाबी में जलसा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मैं आज लाहौर में खड़ा, देखते हैं कि आज वो कितने लोग लेके आते हैं सवाबी। वहाँ की जो कबीना है उन्होंने आपसे जो वाइस चांसलर की तैनाती का कह रहा था आपसे वापस लेके वो कबीना को दे दिए गए हैं, इस पर आप क्या राय है? अभी तो प्रोसेस में देखते हैं, बहुत सी और फील्ड है जिससे मुकाबला कर सकते हैं। आप फिक्र न करें, मैं एक ही काफ़ी उन सबके लिए। बैंक का नुमाइंदा और पुलिस वाला बनकर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 8 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA ने खानेवाल, झांगा, मुल्तान में कार्रवाइयाँ की। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस 3 मुनज़्ज़म गिरोहों को पकड़ लिया। FIA का कहना है कि मुलजिमान स्पूफिंग टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को फ़ोन करते थे। मुलजिमान रिश्तेदारों की जाली गिरफ्तारी की इत्तला देकर रकम बटोरते थे। शहरियों के बैंक अकाउंट की खुफिया मालूमात भी जालसाजी से हासिल कर लेते थे। मुलजिमान से 25 नेशनल और इंटरनेशनल मोबाइल फ़ोन से में कब्जे में ली गई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बानी PTI इसी माह हकीकी आज़ादी के लिए एहतजाज की फाइनल कॉल देने जा रहे हैं। कौम तैयार रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाबी जलसे से खिताब, कहा अब जब निकलेंगे तो बानी को रिहा कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जो बेगैरती, बुज़दिली और रियासत के पुलिस को, रियासी इदारों को आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, हम ये जवाब लेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। अगर मेरी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाओगे तो कल मैं तुम्हारी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाऊंगा, चाहे जान भी चली जाए। अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। कतर ने हमास के वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि वाशिंगटन ने वाज़े कर दिया कि हमास क़यादत की दोहा में मौजूदगी मज़ीद कबूल नहीं की जाएगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने बाइडन इंतज़ामिया से कतर पर दबाव डालकर हमास के ओहदेदारों की असासे मुंजमद करने का भी मुतालबा किया। हमास के सीनियर रहनुमाओं खालिद मशल और
خلیل الحیا کی حوالگی اور مہمان نوازی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے تو آسٹریلیا میں 22 سال بعد تاریخ بنانے کا موقع ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں فیصلہ کن ون ڈے میں کل پرتھ میں ٹکرائیں گی۔ قومی ٹیم کا وننگ کمبینیشن برقرار رہے گا۔ کینگروز کو کپتان سمیت 5 اہم کھلاڑیوں کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آواز نیوز۔